डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, जिससे हम नाउन का उपयोग बार बार ना करें। और पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो व्यक्तियों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का सेंटेंस में सही सही उपयोग करना अति आवश्यक होता है। अगर हम सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। और हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि किसी जगह पे हम मी लगाएं या माई लगाएं या माइल लगाएं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ठीक वैसे ही यूज किया जाता है जिस तरह से सेंटेंस में हिस्से होते हैं। जैसे सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट में जिस तरह से हम नाउन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। प्रेडिकेट में जिस तरह से ऑब्जेक्ट का यूज होता है या कोई संबंध कारक या पजेसिव केस का यूज होता है, तो हम उसी तरह से इन प्रोनाउन को उसमें यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं। नॉमिनेटिव केस पर्सनल प्रोनाउन का होता है, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। जैसे आप पढ़ते हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे। मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम आप, ही वह पुरुष के लिए, शी वह महिला के लिए, दे वे प्लूरल थर्ड पर्सन। हम जब इन वर्ड्स का यूज करेंगे तब ये ध्यान रखेंगे कि इनका यूज हम सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर करें। जब हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाएंगे। और इन वर्ड्स का यूज जब करेंगे तो केवल और केवल संबंध बताने के लिए इनका यूज करेंगे। जैसे ही इज माई फ्रेंड, माई मेरा संबंध बताने के लिए। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव मतलब होता है निजवाचक। जब किसी सेंटेंस में हम, मैंने स्वयं ने, हम स्वयं ने, उन स्वयं ने, है ना, या उस स्वयं ने, खुद ने, जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो तब हम रिफ्लेक्सिव केस का यूज करेंगे। आई, मैं जानते हैं। मी मतलब मुझे, मेरे को। माई मेरा, माइन भी मेरा। अंतर समझेंगे। माई एक एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे और इसको प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। क्यों? आपने एडजेक्टिव के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखते हैं, परंतु प्रोनाउन को हम नाउन से पहले नहीं रखते हैं। प्रोनाउन को हम नाउन से अलग रखते हैं। जब कभी भी हम सेंटेंस में माई, हर, योर, हिज, हर, देयर का यूज करेंगे तो इनके साथ में नाउन का आना आवश्यक है। बिना नाउन के इनका उपयोग नहीं कर सकते। और जब कभी हम माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स या देयर्स का यूज करेंगे तब हम इनके साथ में नाउन का यूज नहीं करेंगे। चलिए एक एक नंबर 1 से जानने की कोशिश करेंगे सारे को। माई, आई, आई नंबर, इसको जाने। आई का मतलब होता है मैं इन सबको भी मिटा रहा हूं एक एक करके, बाद में लिखते जाएंगे। जो मैंने लिख लिए थे पूर्व में, जिससे कि बार बार मुझे पहले से लिखे होते हैं तो थोड़ी सी सुविधा होती है।
बार बार नहीं लिखना पड़ता, परंतु बोर्ड छोटा है तो मुझे बार बार लिखना ही पड़ेगा। मैं हिंदी का सेंटेंस लिखूंगा और उसमें जिन जिन वर्ड्स का यूज होगा, जिन जिन नाउन प्रोनाउंस का यूज होगा, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस लिखूंगा, मैं अपना काम समय पर करता हूँ, आप देखेंगे इसमें शब्द आया मैं, काम। काम के साथ में एक शब्द और है अपना, जो कि संबंध बताने का काम कर रहा है। अपना ये संबंध बताया करता हूँ, या टेंस को निर्धारित करने के लिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समय पर टाइम बताने के लिए ये एडवर्ब की तरह यूज होगा। मैं अपना काम समय पर करता हूँ। आपने इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा मैं अपना काम समय पर करता हूँ, यानी कि ये वाला होगा, तो मैं, ये सब्जेक्ट है, कर्ता कारक है, तो स्वाभाविक तौर पे हम आई का यूज इसमें करेंगे। आई करता हूँ, करती है, डू डस का यूज करते हैं जब वर्ब हो करने के लिए, डू। आई डू, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें काम, लेकिन काम अकेला नहीं है, अपना काम, अपना काम। आई है और मैं अपना काम यानी कि मुझसे रिलेटेड है, और मुझसे रिलेटेड होगा तो फिर मैं इसके बाद में इसमें से देखूंगा, मी आएगा या माई आएगा, माइन आएगा, जो कुछ भी आएगा अपन इसमें से देखेंगे। मैंने कहा कि ये संबंध बताने के लिए आया है, अपना संबंध बताने के लिए आया, तो आप ये देखेंगे संबंध बताने के लिए कौन करता है, पजेसिव केस का यूज करते हैं। अब बात आएगी कि पजेसिव केस में मैंने आपको बताए दो, एक एडजेक्टिव और एक प्रोनाउन, तो मैं कौन सा यूज करूंगा। आप समझिए, काम के साथ में ही जुड़ा हुआ है अपना, तो एडजेक्टिव जो रहता है वो नाउन के साथ जुड़ जाता है, प्रोनाउन में जुड़ेगा, इसलिए हम माई का यूज करेंगे यहाँ, माई वर्क, आई डू माई वर्क। आप समझ गए होंगे कि माई का यूज यहाँ किया है, माइन का नहीं किया है, क्योंकि यहाँ वर्क नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। और ये नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, ऑन टाइम। तो इसमें हमने दो प्रोनाउंस को यूज करना सीखा, और आई और माई।